भगवान श्री धन्वंतरी हिंदू धर्म में महान देवता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री धन्वंतरी विष्णु भगवान के अवतार ही नहीं बल्कि अंश माने जाते हैं। भगवान श्री धन्वंतरी को प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग एवं स्वस्थ कर मानव समाज को दीर्घायुष्य प्रदान करें। हम उनकी पूजा अर्चना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति में स्तवन गाते हैं। पाथो निधे समुदयन नवचंद्र रम्यः पीयूष पूर्ण कलशम कलयन करेन सर्वामय प्रशमनो नमतां विदध्यात् धन्वन्तरिर्हरिरशेष पुमर्थ सिद्धिं रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहाद्रतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री धन्वंतरी के सामने पूर्ण श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर उनसे हम सभी के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर वर्षा आप सभी व्यूअर्स एंड वेलविशर्स को मेरे इस हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के चैनल पे वेलकम करती हूँ, आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, भगवान श्री धन्वंतरी आयु, आरोग्य एवं तेज के आराध्य देवत थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता एवं वैद्यक शास्त्र के देवता तो है ही, इतना ही नहीं देवों के भी देवता है भगवान धन्वंतरी, यानी गॉड ऑफ गॉड्स के साथ साथ देव चिकित्सक यानी डॉक्टर ऑफ ऑल गॉड्स है भगवान श्री धन्वंतरी। आरोग्य देव भगवान धन्वंतरी सभी प्रकार के रोगों का नाश तो करते ही है, सभी प्रकार के भय को दूर भगाने वाले महान चिकित्सक भी है। इस प्रकार शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर करने वाले यानी फिजिशियन और साइकियाट्रिस्ट भी है भगवान धन्वंतरी। मगर उनके नाम में ही उनकी वैद्यक शाखाओं में से स्पेशलिटी ध्वनित होती है। धन्वंतरी शब्द का अर्थ है धनु मीन्स सर्जरी और अंत मीन्स द एंड। सो धन्वंतरी इज द वन who is skilled and expert in the extremes of surgical science। इसका मतलब ही यह है कि श्री धन्वंतरी भगवान एक्सलेंट, ब्रिलियंट, सुपर स्पेशलिटी सर्जन थे। और ऋग्वेद के अनुसार धन्व मीन्स डिजर्ट या रेगिस्तान, धन्वंचर मीनिंग ही हु मूव्स इन अ डिजर्ट। और वैसे देखा जाए तो व्याधि एवं दुखों से भरे इस डिजर्ट रूपी विश्व में भगवान श्री धन्वंतरी डॉक्टर एवं रुग्ण के लिए ओयासिस ही प्रतीत होते हैं। क्या आप जानना चाहते हो भगवान श्री धन्वंतरी की जन्म कथा? समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। जब देवता और असुर मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को डोर के रूप में लेके उनकी मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सागर की गहराइयों से एक एक करके रत्न बाहर निकल रहे थे। तब 13 वर्षों बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में भगवान श्री धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इन धार्मिक कथाओं के पीछे विज्ञान और वैद्यकीय विज्ञान हमेशा से ही जुड़ा मालूम पड़ता है। समुद्र मंथन एक ऐसा तथ्य है जहाँ समुद्री तट पर दो भिन्न विचारधाराओं का प्रचंड विचार विमर्श हुआ। इस संगोष्ठी में भगवान श्री धन्वंतरी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस जगत के स्वास्थ्य के लिए जो अत्यावश्यक 4 चीज़ें हैं वह अपनी बाहों में समेट ली है। जब हम भगवान श्री धन्वंतरी की प्रतिमा देखते हैं तो हम उन्हें तारुण्यावस्था में यानी वेरी यंग के वैद्य के रूप में देखते हैं।
वह खुद स्ट्रॉन्ग बिल्ड के हैं, उनका उरप प्रदेश चौड़ा है यानी चेस्ट इज ब्रॉड। उनका कम्प्लेक्शन भगवान श्री विष्णु की तरह ब्लूइश ब्लैक है। उनके बाहु मजबूत है, आंखें करारी है, दिव्य दृष्टि वाली है। उन्होंने शिरोभ्यंग किया हुआ है और कानों में चमकते हुए असली मोतियों के कुंडल पहने हुए हैं। भगवान श्री धन्वंतरी चारों भुजाओं में समाज स्वास्थ्य के लिए शंख, चक्र, जलौका यानी लीच और अमृत कलश लिए हुए हैं। चक्र यानी हमें पता है सुदर्शन चक्र, जो कि भगवान श्री विष्णु का शस्त्र है। यहाँ हम चक्र को शत्रु को परास्त करने का शस्त्र मानते हैं। बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। भगवान श्री धन्वंतरी तो देवों के साथ साथ दैत्यों के भी डॉक्टर थे। और वैसे भी वैद्य, डॉक्टर, इनको कोई जाति, धर्म, लिंग इत्यादि भेदाभेद नहीं होता है। उनको सिर्फ स्वास्थ्य स्थापित करना होता है। तो जलौका, शंख और अमृत कलश के साथ साथ चक्र थाम कर वो युद्ध थोड़ी ना करेंगे। यहाँ चक्र उनका सर्जरी का सबसे श्रेष्ठ औजार यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहा होगा। और क्यों ना हो, औषधि से ठीक न होने वाली व्याधियों के लिए शस्त्रकर्म यानी सर्जरी ही तो बेस्ट ऑप्शन है। इसका मतलब आयुर्वेद में अनादिकाल से सर्जरीज होती आ रही है। दूसरा है जलौका। जलौका एक जलचर जीव है जिसे लीच कहते हैं। यह जीव शरीर में दूषित जो रक्त होता है यानी इम्प्योर ब्लड, उसे चूस के शरीर के बाहर निकालता है, जिसे हम रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग कहते हैं। रक्तमोक्षण पंचकर्मों में से एक कर्म है जो कि आयुर्वेद की विशेषता है। और इस जीव की जलौका की विशेषता यह है कि ये प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त कभी नहीं निकालता। आयुर्वेद में हमेशा औषधि चिकित्सा को प्रथम स्थान दिया है। तो अनेकों औषधियाँ जो कि व्याधियों में अमृत समान काम करती है, उन सभी औषधियों से पूर्ण अमृत कलश, जिसे हम एम्ब्रोजिया या डिवाइन नेक्टर कहते हैं, वो शायद उसी समुद्र मंथन में यानी विचार विमर्श या रिसर्च में भगवान श्री धन्वंतरी ने खोज निकाली होंगी। एक मान्यता यह भी है, कहते हैं भगवान श्री धन्वंतरी अमृत खोज ने समस्त वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। अमृत निर्माण की कला भगवान श्री धन्वंतरी के पास थी। सोम, विविध आयुर्वेदिक औषधि, चंद्र तथा अमृत, ये सभी शब्द इंटरनली एक दूसरे से रिलेटेड है, आंतरिक संबंधित है। इन्हीं से अनुसंधान करके धन्वंतरी भगवान ने 24 प्रकार के सोम प्रस्तुत किए थे। इन्हीं से अमृत का निर्माण होता था। हमने अपने आयुर्वेदिक व्यू ऑन कोजागर पूर्णिमा इस वीडियो में इससे जुड़े कुछ तथ्य देखे थे। और वैसे भी कोजागर पूर्णिमा के दिन के ठीक 15 दिन बाद धनतेरस और दीपावली का त्योहार भी आता है। तो क्या भगवान धन्वंतरी इसी दिन से अमृत बनाना शुरू करते थे और वही अमृत कलश लेके धनतेरस के दिन प्रकट हुए? है ना सोचने वाली बात। अमृत निर्माण करने का प्रयोग भगवान श्री धन्वंतरी ने स्वर्ण के पात्र में किया था, लेकिन सामान्य लोगों को यह पॉसिबल नहीं है। तो उसी के समान दिखने वाला और औषधि गुणों से युक्त पीतल के बर्तन धनतेरस के दिन खरीदने की परंपरा रही है। उसमें प्रसाद बना के भगवान श्री धन्वंतरी को अर्पण करने की भी परंपरा है। यहाँ पे एक बात कहने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो शंख है उसके बारे में। वैसे तो महंगाई के नाम पे हर कोई हमेशा रोता रहता है, और प्रकाश, तेज, दिया और रोशनाई के फेस्टिवल्स, दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ क्षण की मौज के लिए हम पटाखे ऐसे जलाते हैं कि पैसों को तो धुएं में उड़ा ही देते हैं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण और एयर पोल्यूशन भी करते हैं। क्या हम इस दीपावली में कुछ ऐसा करें कि शंख की मंगल ध्वनि से आसमंत गूंज उठे, ना कोई ध्वनि प्रदूषण हो और ना ही वायु प्रदूषण। और हाँ, स्वास्थ्य का कहे तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और प्राणायाम की क्षमता भी बढ़ेगी शंख ध्वनि करने से। क्या लगता है आपको?
कानों में कर्कशता और धुएं से श्वसन संबंधी विकारों को बढ़ाने वाले पटाखों को कैसा रहेगा ये शंख ध्वनि का मंगल हेल्दी ऑप्शन? मे बी इसीलिए भगवान धन्वंतरी दीपावली के पूर्व संध्या को शंख हाथों में लिए प्रकट हुए होंगे, जिसे हम धनतेरस या धनत्रयोदशी कहते हैं। इस प्रकार धनत्रयोदशी भगवान श्री धन्वंतरी का हैप्पी बर्थडे है, जो हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, शंख का उपयोग आयुर्वेदीय औषधियों में भी भस्म के रूप में होता है। भारत में हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी नेशनल आयुर्वेद डे के रूप में मनाने की शुरुआत सन 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा घोषित की गई और समस्त वैद्य वर्ग एवं हर एक भारतीय इस शुभ अवसर पर भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा करता है एवं अपने और अपनों के स्वास्थ्य के लिए जाप करता है। ओम श्री धन्वंतरये नमः। ओम श्री धन्वंतरये नमः। ओम श्री धन्वंतरये नमः। फ्रेंड्स, क्या आपको आज का वीडियो अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा में हूँ। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली को इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें ताकि इस जानकारी की लाभ उन्हें भी मिले। और हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले समय में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भगवान श्री धन्वंतरी की जन्मतिथि की शुभ अवसर पर आपको ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हैप्पी धनत्रयोदशी, हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। थैंक यू, बाय।